मीडिया को गोदी मीडिया साबित करने की निंजा टेक्निक स्मृति ईरानी ने दे दी है। बेस्ट एग्जांपल कोट किया उन्होंने। मैं बता दूंगा आपको कि क्या बात हुई थी, और दूसरी बात मैं करूंगा इस वीडियो में, पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले आखिर बार बार हिंसा क्यों होती है। अभी चुनाव का ऐलान हुआ कि पंचायत के चुनाव होने, हिंसाएं शुरू हो जाती हैं। वजह जानकर के आप हैरान हो जाएंगे क्यों होती हैं। देखिए, निंजा टेक्निक की बात मैं करूं तो देखिए, वैसा हुआ ये कि 2 दिन पहले की बात है कि दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर ने किसी सवाल से मैडम स्मृति ईरानी इतना ज्यादा गुस्सा उनको आ जाता है कि वो धमकी देने लगती हैं। वीडियो सार्वजनिक है और सोशल मीडिया पर है, और कहती है कि अखबार के मालिक को ना फोन करके बात करेंगे, यानी कि चेतावनी दी सबके सामने। हिम्मत बहुत है। अब पैंतरा ये देने लगी कि आपने मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान कर रहे हैं, आप मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। सवाल पूछना, क्षेत्र की जनता का अपमान कब से हो गया मैडम, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। अमेठी के एक छोटे से, एक अदने से रिपोर्टर से आप उसके मालिक का नाम लेकर के धौंस दिखा रही हैं। इतना गुस्सा क्यों मैडम जी। दैनिक भास्कर बोला कि भाई साहब देखिए, वो मेरा पत्रकार नहीं है। यह भी सबसे अच्छी बात है, यह भी गजब बात है कि दैनिक भास्कर स्मृति ईरानी को बोल रहा है कि मेरा पत्रकार नहीं है। खजबे है। क्यों जी? आप जनता को एक बात बताता हूं भाई साहब, देखिए असली पत्रकारिता आज किसके भरोसे है? पत्रकार रिपोर्टर्स के जो 2-4 हैं वो हैं, लेकिन स्ट्रिंगर्स के भरोसे भी है। स्ट्रिंगर क्या होता है? देखो, टीवी में ना और अखबारों में 2 तरह के लोग काम करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। एक जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, जिसको सैलरी मिलती है, ऑफिस जाते हैं, पंच इन करते हैं, अपने निकल जाते हैं। और दूसरे होते हैं स्ट्रिंगर, प्रांत की खबरों के हिसाब से पैसे मिलते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, ना कोई सुविधा मिलती है जो रिपोर्टर को मिलती है। ये जिला के प्रखंड स्तर पर होते हैं। संस्थान को उनसे खबर के अलावा कोई संबंध नहीं होता। आपने खबर दी, पैसा लो जाओ, पर खबर के सबसे इनका भुगतान होता है। वो भी संस्थान की सुविधा से मतलब नहीं होता। स्ट्रिंगर के द्वारा भेजी गई खबर संस्थान अपने जरूरत और सहूलियत के हिसाब से लेता है। संस्थान को लगता है कि टीआरपी मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो टाटा बाय बाय, सब खत्म। खबर की गिनती के मुताबिक महीने 2 महीने के बाद उनका फिर भुगतान होता है। ये रकम बहुत छोटी होती है, इसीलिए कई बार इनमें से कुछ लोग घर चलाने के लिए बेईमानी करने लगते हैं। स्ट्रिंगर के साथ मैं आपको बताऊं, ये भी समस्या होती है। दूर दराज से आम जनता से जुड़ी खबरें इन्हीं स्ट्रिंगर से आती हैं दोस्तों। एक रिपोर्टर की बस की नहीं है कि कोने कोने में जाकर सब चीजें करे, इतना बड़ा नेटवर्क भी नहीं है, क्योंकि देश और राज्य की राजधानी के पत्रकार तो राजनीतिक खबरों में ही व्यस्त रहते हैं। स्ट्रिंगर जब कभी किसी के लिए खबर लेने जाते हैं तो अपने साथ अक्सर सहयोगी लेकर के चलते हैं। बहुत वाजिब है, क्योंकि कैमरा पकड़ना होगा, चीजें देखनी होंगी, उसके लिए आवश्यकता पड़ती है। किसी विवाद की स्थिति में भी संस्थान बहुत आसानी से स्ट्रिंगर से किनारा कर लेता है, जिससे कि रॉ के एजेंट के साथ सरकार कर लेती है, उस तरह से। अब वो स्ट्रिंगर है कि रिपोर्टर है मुझे नहीं पता, लेकिन दैनिक भास्कर ने बोला कि मेरा एम्प्लॉय नहीं है, यानी कि एम्प्लॉय अगर होगा भी तो निकाल दिया गया होगा। तो सवाल पूछना अपमान हो गया। ये मीडिया को गोदी मीडिया बनाने की बात स्मृति ईरानी ने अपने नेताओं को, केंद्रीय मंत्री को बता दिया, इस तरह से करेंगे तो डील कर सकते हैं वहां। अब मैं बात करता हूं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव एक बार ऐलान के साथ राज्य की अलग अलग इलाकों में हिंसा की खबरें सामने आने लगी हैं। होता यह है कि मतलब ऐलान होता है कि चुनाव होने वाला है, हो चुका है, इसके बाद आप देखते हैं कि भीड़, हिंसा होने शुरू हो जाती है, खून खराबा देखने को मिलता है। नामांकन दाखिल करने के दिन ही मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस की एक कार्यकर्ता की गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है। अब यह कहना ज्यादा सही होगा कि बंगाल में हिंसा अब चुनावी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है, यानी कि चुनाव मतलब मतदान के साथ साथ हिंसा भी है। यहां साल 2018 के पंचायत चुनावों के बाद भी, उसके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये काफी चीजें देखने को मिली थी, हिंसा देखने को मिली थी। इसीलिए हिंसा की संस्कृति बन चुकी है, कहना गलत नहीं होगा। विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा और कथित राजनीतिक हत्याओं की घटनाओं ने तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी हैं, किसी से छुपा नहीं है। अब आप कहेंगे कि वैभव भाई सिर्फ बंगाल में होता है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कब कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाल में ऐसा सब कुछ होता है। अकेला राज्य है जहां पर चुनावों से पहले या उसके दौरान, उसके बाद घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में चले जाइए आप, जहां चुनावों से पहले बाहुबली जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो जाती है, बढ़ जाती हैं। और वहीं इन्हीं राज्यों के साथ साथ अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, यहां पर तो मतलब अलग खेल चलता है। और असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से भी चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं, छुपा कहीं पर भी नहीं है।
अगर आप वो देखेंगे ना, क्या कहते हैं, टेंडेंसी अगर आप देखेंगे तो कहीं ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं थोड़ी सी कम है। बस आपको मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा, जो सरकारी डाटा है, वो दे देता हूं मैं आपको। 2018 की अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया था पूरे साल के दौरान देश में होने वाली 54 राजनीतिक हत्याओं के मामले में से 12 मामले तो बंगाल से जुड़े हुए थे। अब ये हिंसाएं होती क्यों हैं, ये इस बात पे सीधा आता हूं मैं। माना जाता है कि बंगाल में सत्ता की राह ग्रामीण इलाकों से होकर ही निकलती है। सबसे बड़ी वजह यही है कि देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के मुकाबले वेस्ट बंगाल में होने वाले पंचायती चुनावों को ज्यादा सुर्खियां और अहमियत मिलती है। और दूसरी बात, वाम मोर्चा ने भूमि सुधारों और पंचायत व्यवस्था की सहायता से सत्ता के विकेंद्रीकरण के जरिए ग्रामीण इलाकों में अपनी जो पकड़ बनाई थी ना, उसने उसे यहां कोई 34 साल तक सत्ता में बनाए रखा था। पंचायत में बनाई, स्टेट में भी रही, आराम से काम किया, खाया कमाया, सेवा की। लेकिन 2008 के पंचायती चुनाव में ग्रामीण इलाकों में पैरों तले जमीन खिसकते ही साल 2011 में वहां वाम मोर्चा का जो लाल किला वो ढह जाता है। वहां पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा कर लिया और उसके बाद एक वो दिन है और एक आज का दिन है, ममता बनर्जी चल रही है। तो राज्य के विभिन्न इलाकों के बालू, पत्थर, कोयले और अवैध खनन और कारोबार पर वर्चस्व भी कहां पर रहता है, किन लोगों का रहता है? पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा का एक प्रमुख भी माना जाता है कि हमारा इस पर होल्ड रहेगा। ये तमाम कारोबार पंचायतों के जरिए ही नियंत्रित होते हैं, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले साल लोकसभा चुनावों से पहले आखिरी चुनाव होने की वजह से तमाम दलों की यह पंचायत जो चुनाव है वो ग्रामीण इलाकों में उनके अपनी ताकत को आंकने का एक बहुत बड़ा पैमाना है, वो साबित होने जा रहा है। अब जो नतीजे आएंगे, इसका असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकसभा चुनाव पर होना बिल्कुल तय है। कह सकते हैं कि वजह है कि चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही तमाम दलों के जो योद्धा हैं उन्हें कमर कस ली और जो करना था वो कर रहे हैं और मैदान में कूद पड़े हैं। दल बल तन धन जिससे भी जो करना है वो कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर दोस्तों, अगर वेबसाइट्स पर, न्यूज़ पे, यूट्यूब पर देखने को मिले कि वहाँ पे बंगाल में हिंसाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। संभावनाएं ज़्यादा हैं। मैंने बताया ना कि रास्ता गांव से होकर के निकलता है और वर्चस्व वहाँ पर, और अवैध खनन, जो मोटा जो पैसा है उस पर वर्चस्व बना रहे, वो पंचायत के थ्रू ही बना रहता है, होल्ड बना रहता है। 2008 में वाम लेफ्ट की सरकार गांव से जाती है और 2011 में ममता बनर्जी आ जाती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर पंचायती चुनाव में कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसका सीधा असर अगले साल होने वाले चुनाव में दिखाई देगा, इसलिए वहां पर हिंसा होती है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यदेव जयते। नमस्कार।